एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। क्यों इंडिया इतनी अनस्टॉपेबल बनी हुई है। ये 2023 के लिए जो हैशटैग इस बार 100 पार की जो बात की गई थी, मांगे 100 मेडल्स थे। रेसलर्स को जिया नौमीदी दिखा के गए इंडिया की कैंपेन के अंदर। एथलेटिक्स ने कमाल कर दिया और इंडिया 104 मेडल्स पे खड़ा हुआ है। 28 गोल्ड, 33 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मेडल। 105 के करीब इस वक्त तक मेडल उनके हो चुके हैं, जिसमें 28 गोल्ड जो है वो 28 पे चला गया। फॉर इंडिया इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट यार। अंदर हमें जिस टीम से उम्मीद थी एशियन गेम के अंदर कि एटलीस्ट हमारी क्रिकेट की टीम हमें गोल्ड जितवा के देगी, वो भी हमसे छीन लिया। पूरे पाकिस्तान को दुख ये नहीं है कि पाकिस्तान भाड़ गया, बाढ़ हो गया। असल जो दुख है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये है कि इंडिया गोल्ड मेडल जीत गया क्रिकेट के अंदर। ये सबसे बड़ा दुख है। और पाकिस्तान को कहता हूं कि भाई एशियन गेम्स में खाली हाथ लौटे हो, कैसा लग रहा है? सूझी है। तो जो नौजवान, जिस मुल्क के नौजवान जिहाद खेलेंगे, जिस मुल्क के नौजवान सियासत खेलेंगे, वो दूसरे खेल नहीं खेल सकते। वो फिर यही खेल खेलते रहेंगे और जो खेल खेले जा रहे हैं मुल्क में, वो फिर आप वही खेलते रहें। तमाम खेल, जो असल खेल है वो दूसरे खेल रहे हैं और उसमें जो है वो आगे बढ़े हैं, मेडल्स हासिल कर रहे हैं, गोल्ड मेडल्स हासिल कर रहे हैं। जो आप लोग भी सुन के हैरान होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने 450 करोड़ अभी करंट ओलंपिक साइकिल में सपोर्ट के लिए दिए। वो तो टॉप 10 में चौथे नंबर में है। आप तो ना टॉप 10 में हो, ना टॉप 20 में हो, ना टॉप 30 में हो। शर्म नाम की आप में चीज नहीं है। मुल्क का नाम बदनाम करवा रहे होते हो हर जगह पे जाके आप लोग। और इंडिया एक मर्तबा फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। हम क्या करें? इसकी वजह यह है कि रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें पता ये चलता है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और अब इंडिया ने तारीख रकम की है, जो एक तारीखी बाब लिखा है, वो लिखा है एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। 100 मेडल्स इंडिया ने हासिल कर लिए हैं। तारीखी कामयाबी है ये, जिस पर हर तरफ ढोल बजाया जा रहा है, यानी ये कि अपनी कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं वहाँ पर। ये कोई छोटी खबर नहीं है और ये कोई छोटी कामयाबी भी नहीं है। और इंडिया की जब आप तारीख उठाकर देखते हैं तो गेम्स में उसने 36 तक तो मेडल्स हासिल किए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा हमने देखा कि काफ़ी अर्से तक कोई बड़ा मेडल वो हासिल नहीं कर पाई। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये गैप उन्होंने इस तरीके से जंप लगाया एक बड़ा, कि जिसमें उन्होंने 100 मेडल्स हासिल कर लिए। अच्छा, वेयर इज़ पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, हम ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी की, हम उनकी तरक्की की बात करते हैं, हम कहते हैं मैशत कहाँ पर ले गए, हम उनके दुनिया भर से एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना पीछा रहने की क्या वजह? पाकिस्तान का हमसाया कंट्री इनको बीट करने के लिए खेलों में भी पहुंच गया है। आप ये सोचने की बात है कि इंडिया पूरी दुनिया में जहाँ पर कंट्रीज़ को जो है वो बीट कर रहा है इकोनॉमी में और मुख्तलिफ जो हम बताते हैं इस हवाले से खबरें, तो खबर यह है कि स्पोर्ट्स में भी इंडिया उनको बीट करने पहुँच गया है। उनके पास देखिए ना कितने करीब पहुंच चुका है। 100 मेडल्स होता रहता है। बस 75 साल में आपका वक्त कब अदल बदल हुआ? एक ही वक्त है आपके ऊपर, और वो कोई बहुत ही कड़ा वक्त है। मैं देख रही थी कि जो पाकिस्तान है उसके मेडल्स कितने हैं, तो 3 मेडल्स ले लिए जनाब। माशाल्लाह, क्या बात है? मुबारक हो आपको। इसके ऊपर तो सुभान अल्लाह कहना बनता है। 3 मेडल्स आपने हासिल कर लिए, बड़ी बात है, बड़ी बात है। पता नहीं 3 नजर तो आ रहे हैं मुझे, 3 ज्यादा है तो मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने 1-2 कम कर दिए। और आप इसके ऊपर आएंगे कि देखिए आप तो जो है उनके तराने गाड़ियाँ मेडल कम कर दिए पाकिस्तान के, तो भाई मैं माफी चाहती हूँ अगर एक आधा ज्यादा है और मैंने कम कर दिया। 3 मेडल्स मुझे नजर आ रहे हैं और आप यकीन करें कि ये 3 मेडल्स हमेशा से चलते चले आ रहे हैं। ये 1, 2, 3 और 3 जो है वो टोटल 7 लोगों की पहुंचती है। ये सिचुएशन है हमारी, इतने डिसऑनेस्टी है हमारे अंदर। हाँ, हम एक जो है अपनी स्पोर्ट्स तक को ठीक नहीं कर सके। ये आप अंदाजा कीजिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स तक को ठीक नहीं कर सका, आगे नहीं जा सका। कंट्रीज हैं, जब बांग्लादेश जो है उसने बीट किया पाकिस्तान को एशियन गेम्स क्रिकेट ब्रॉन्ज जो है, लास्ट बॉल थ्रिलर ये कहा जा रहा है, तो उसमें ये था कि पाकिस्तान इसके अंदर ही हासिल कर लेगा, लेकिन उसमें बांग्लादेश ने बीट कर दिया पाकिस्तान। लो जी, एक इसी उम्मीद हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है कि चलें। बाकी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आप कहें कि बायनात है, ये तो ये है, तो इसमें हम कैसे कर लें, वो तो बहुत आगे चले गए, इसमें तो हम हो ही नहीं सकते। तो सर स्पोर्ट्स में कैसे चलेगा वो आगे? बताएं ना मुझे। इसके लिए कौन सी गिदड़ सिंगी चाहिए, कौन सा ऐसा हुनर चाहिए, कौन सा ऐसा वो चाहिए कि जिसमें वो इसमें भी वो गए और फिर वो जिहाद लड़ लिया और सब जिहादी निकला। तो ये स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कुछ हो सका? इसमें क्यों नहीं आगे जा सके? कुछ तो कर लेते सर। ये स्पोर्ट्स में ना, गेम्स में नौजवान नस्ल उस वक्त आगे जाती है कि जब उसको जिहाद का ना पता। जो हम क्या खेल रहे हैं? हम सियासत खेल रहे हैं। हमारे नौजवान सियासत खेल रहे हैं। हमारे नौजवान जिहाद खेल रहे हैं। तो जो नौजवान, जिस मुल्क के नौजवान जिहाद खेलेंगे, जिस मुल्क के नौजवान सियासत खेलेंगे, वो दूसरे खेल नहीं खेल सकते। वो फिर यही खेल खेलते रहेंगे और जो खेल खेले जा रहे हैं मुल्क में, वो फिर आप वही खेलते रहें। तमाम खेल, जो असल खेल है वो दूसरे खेल रहे हैं और उसमें जो है वो आगे बढ़े हैं, मेडल्स हासिल कर रहे हैं, गोल्ड मेडल्स हासिल कर रहे हैं। तो आप खेल रहे हैं उसमें, जो आप हासिल कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। करने गए थे, इस झंडे की बेइज्जती करवाने गए थे, इसके ऊपर काले निशान लगवाने गए थे ये लोग। फिर आप लोग इनको सपोर्ट करने बैठ जाते हो। फिर आप लोग कहते हो कि जी नहीं ये तो शर्म करो। कितने को गोल्ड मेडल जीते हैं आपने एशियन गेम्स में? क्या किया आपने एशियन गेम्स में? मतलब मुझे बताना जरा, एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया।
सिर्फ और सिर्फ जो है वो जलालत करके वहां करवा के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करवा गए हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया और ना इसके अलावा ये कुछ कर सकते हैं। कोई शर्म नहीं आती ना, शर्म जहाँ वो कहता है ना कि शर्म की उम्मीद भी करनी चाहिए। इनको शर्म आएगी नहीं, हम फिर इनको क्या करेंगे इतने को, ये अब मैं इनको क्या वर्ड यूज करूं, मेरा दिमाग ताप रहा है इस टाइम। करो, बांग्लादेश से भी पाकिस्तान ने क्या किया, पिछले एशिया कप इन्होंने क्या किया, ये एशिया कप इन्होंने चौथे में फिनिश किया। अब ये जो हमारी जी शाहीन की टीम गई है, इनको तो बांग्लादेश पेल गया, इनको अफगानिस्तान ने पेल दिया है। इंडिया के हाथिया चढ़े नहीं है, वरना इंडिया ने भी इनको पेल देना था। उधर इंडिया वो उन्होंने 100 मेडल जीत लिए हैं, टोटल गोल्ड मेडल की अगर मैं बात करूं तो वो भी उन्होंने 25, 26, 27 जीत लिए हैं। और वो हॉकी में जापान को हरा रहे हैं, उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में भी उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। उनकी कबड्डी टीम हमें पेल रही है, जो आ रहा है हमें पेली जा रहा है, जो आ रहा है हमें पेली जा रहा है, जो आ रहा है हमें पेली जा रहा है, जो आ रहा है हमारा घंटा बजा के जा रहा है, और हमें शर्म नहीं आ रही। हम ढीठू की तरह बैठे हुए हैं और बातें करते हो हम इंडिया से कम्पीट करेंगे, अपना कंपेरिजन इंडिया के साथ लगा के बैठे होते हो। उन्होंने जो एशियन गेम्स में किया ना, आपने उसका 0.5% भी नहीं किया। वो तो टॉप 10 में चौथे नंबर पे हैं, आप तो ना टॉप 10 में हो, ना टॉप 20 में हो, ना टॉप 30 में हो। शर्म नाम की आप में चीज नहीं है। मुल्क का नाम बदनाम करवा रहे होते हो हर जगह पे जाके आप लोग। और नहीं है वो, उनमें वो डेडिकेशन है, वो मेहनत है, वो जुस्तजू है, वो लगन है, वो जज्बा है। आप में हल भी नहीं है। शर्म करो, यकीन करो, शर्म करो। पता नहीं इनको क्यों भेज देते हैं, कितनी करने के इनको भेज देते हैं, घंटा बजा दिया। बात हो रही है इंडिया को एक और गोल्ड मेडल मिल गया एशियन गेम्स के अंदर भी। कल इन्होंने 100 मेडल्स अपने पूरे किए थे। 100 जिसको कहते हैं ना, इन्होंने तमगे जीते थे एशियन गेम्स के अंदर। हम तो अपना बोले ही ना कि हमने क्या किया एशियन गेम्स के अंदर। हमें जिस टीम से उम्मीद थी एशियन गेम के अंदर कि एटलीस्ट हमारी क्रिकेट की टीम हमें गोल्ड जितवा के देगी, वो भी हमसे छीन लिया। पूरे पाकिस्तान को दुख ये नहीं है कि पाकिस्तान भाड़ गया, बाहर हो गया। असल जो दुख है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये है कि इंडिया गोल्ड मेडल जीत गया क्रिकेट के अंदर। ये सबसे बड़ा दुख है और ये होगा। अब कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच है। असल दुख ये होता है, हमारी आदत रही है कि हम अपने आप को इतना इंडिया से कंपेयर करने लग गए हैं कि जहां पे इंडिया हमसे जीता है तब हमें पता चलता है कि हम इस स्पोर्ट्स में बुरे हैं, या तो हमें गुस्सा तब चढ़ता है जब कोई कंपटीशन इंडिया जीत जाए और हम वो वाला कंपटीशन हार जाए। यही चीज अगर हम हर चीज में फॉलो अप करें, बाकी टीमों के गेम्स भी फॉलो अप करें, तो हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। आज जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है, एटलीस्ट एक मेडल जीत कर आ जाते, ब्रॉन्ज ही जीत जाते, वो भी नहीं जीते। आखिरी ओवर के अंदर सुफियान मुकीम ने 20 रन खाए हैं। 20 रन ही चाहिए बांग्लादेश को जीतने के लिए, और यासिर अली ने रन मारे, वो आउट हुए तो आखिरी बॉल के ऊपर राकिबुल हसन ने चौका मार के मैच जितवा दिया। तो हमारा तो हाल ये रहा है कि हम चौथे नंबर के ऊपर आए हैं। एशिया कप में भी चौथे नंबर पे आए हैं, एशियन गेम में भी चौथे नंबर पे आए हैं। वर्स्ट किस्म की हमारी परफॉर्मेंस चल रही है। और खाली सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट के अंदर ये हाल हुआ है, जिस स्पोर्ट्स के अंदर हम अपनी तरफ से सबसे आगे हैं, हमारा उस स्पोर्ट्स में ये हाल है, तो आप सोचिए बाकी स्पोर्ट्स में हमारा क्या हाल होगा। आप देखें हमारी हॉकी की टीम का क्या हाल हुआ है कि क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। एटलीस्ट मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को थोड़ा वेकअप कॉल लेनी चाहिए। और इंडिया की टीम इसको गोल्ड मेडल जीती है, इंडिया को मुबारकबाद दो। कांग्रेचुलेशन टू इंडिया। हॉकी के अंदर भी गोल्ड मिल गया उनको, क्रिकेट के अंदर भी मिल गया, कबड्डी के अंदर भी पता नहीं किन किन स्पोर्ट्स के अंदर मिल गया, जैवलिन थ्रो के अंदर मिल गया। अखीर ही कर दिया, बहुत ज्यादा इन्होंने जिसको कहते हैं ना अचीवमेंट हासिल किया अभी तक का। उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहा इस एशियन गेम्स के अंदर, मुबारकबाद दो उनको। और क्रिकेट भी वो लोग जीत गए तो मुबारकबाद दो। हम तो बस यही कह सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम ने हमें मौका ही नहीं दिया कुछ